हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ को और दबाइए इस बेल के आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शादी हर इंसान के लिए यादगार लम्हा होता है, जिसमें दो लोग एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो दो लोगों को हमेशा साथ रहने का संकेत देता है। आज के समय में शादी एक ऐसा शब्द है जो कहते हुए ही अच्छा लगता है। शादियों से पहले होने वाली परंपराओं के बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन जरा सोचिए कि शादी से पहले आपके चेहरे पर कालिख पोत दी जाए या आपको डंडों से मारा जाए तो सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सत्य है। दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग मान्यताएं होती हैं, लेकिन कुछ तो इतनी अजीब होती हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको ऐसी ही अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो शादी से पहले निभाई जाती है। साउथ अमेरिका की एक जनजातीय परंपरा के अनुसार लड़कियां शादी के पहले पुरुषों से उनकी मर्दानगी का अनोखा सबूत मांगती हैं। इस सबूत को देना यहाँ की सबसे बड़ी परंपरा में शामिल है। इस परंपरा के अनुसार पुरुषों को शराब का सेवन करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उन्हें 120 वोल्ट का बिजली का झटका दिया जाता है। अगर लड़का इस झटके को झेल जाए तो उसे मर्द माना जाता है। इस गेम में फेल होने वाले लड़के को नामर्द समझा जाता है। इस तरह की अजीबोगरीब परंपरा साउथ कोरिया में निभाई जाती है। इस रस्म में दूल्हे को जमीन पर लेटाने के बाद उसके पैरों को रस्सी से बांधकर उसके तलवों पर गन्ने से मारा जाता है। दोस्तों के साथ साथ रिश्तेदार भी बारी बारी से आकर दूल्हे के तलवों पर गन्ने से मारते हैं। साउथ कोरिया में गन्ने को फलाका कहा जाता है। किर्गिस्तान के लोगों की ये परंपरा है जिसमें हर लड़का शादी करने से पहले अपनी होने वाली पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। जो लड़का जिस लड़की के साथ रेप करता है वो ही उसका पति बन जाता है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के चलते ही इस देश में सालाना करीब 12,000 लड़कियों का अपहरण करके उनके साथ यह गलत काम किया जा रहा है। हालांकि इस देश की सरकार द्वारा इस परंपरा को बैन कर दिया गया है, लेकिन समाज से यह प्रथा अभी भी चली आ रही है। स्कॉटलैंड में शादी से पहले दुल्हन को कालिख लगाने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के साथ ही रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को एक पेड़ से बांध देते हैं और उनके ऊपर दूध, आटा, चॉकलेट, सीप, अंडे और इसी तरह की अन्य चीजें डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रस्म को निभाने से दूल्हा दुल्हन को बुरी शक्तियों से बचाया जाता है। इस तरह की रस्में स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में ही निभाई जाती है। हिंदू समाज में लड़के और लड़कियों की कुंडली मिलाते समय मांगलिक दोष पर अधिक जोर दिया जाता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार मांगलिक लड़के या लड़की की गैर मांगलिक लड़की या लड़के से शादी करने के लिए पहले मांगलिक दोष दूर किया जाता है। इस मांगलिक दोष को दूर करने के लिए मांगलिक को कुंभ विवाह करना होता है। यह कुंभ विवाह भगवान विष्णु की मूर्ति, पीपल या केले के पेड़ के साथ होता है। चीन के सिचुआन में एक परंपरा है कि शादी से पहले दुल्हन को पूरा 1 महीना रोने पड़ता है। इस रस्म को जियो टांग कहा जाता है, जिसके तहत लड़की को 1 महीने तक रात में आधा घंटा रोना होता है। दुल्हन के साथ पहले 10 दिन उसकी माँ और बाद के 10 उसकी दादी और आखिरी दिनों में परिवार की सभी महिलाएं तल्लीन होकर लगातार रोने का काम करती हैं। मसाई संस्कृति में शादी का तरीका दुनिया में सबसे अनोखा है। यहाँ दुल्हन को जलील और प्रताड़ित किया जाता है। सगाई के समय लड़की को एक बुजुर्ग के साथ भेजा जाता है, जहां उसके ससुराल वाले उसका स्वागत उसको जलील करके, मार के और उसके सिर पर गोबर लगाकर करते हैं। वहीं एक और रस्म के तहत लड़की का पिता भी उस पर थूकता है। फिजी समाज में शादी की रस्म कुछ अलग ही है। इसमें लड़के वालों को दुल्हन के पिता को व्हेल मछली का दाग देना पड़ता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि लकड़े वाले संपन्न घर के हैं। यह परंपरा तबुआ के नाम से प्रचलित है। तभी इन्हीं लोगों के कारण दुनिया में व्हेल मछली की तादाद लगातार घटती जा रही है। प्राचीन स्पार्टन समाज में शादी से पहले दुल्हन के सिर की हजामत की जाती है। इस समाज में दुल्हन भागकर कहीं छिप जाती है और दूल्हा उसे ढूंढकर लाता है, तभी इस शादी को संपूर्ण माना जाता है। कांगो समाज में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन को हंसना मना होता है। शादी की रस्म पूरी होने के बाद ही दोनों को हंसने सकते हैं। यह रस्म शादी में ही नहीं बल्कि शादी के दौरान होने वाली अन्य रस्मों पर भी लागू होती है।